हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक पढ़े थे। कुछ लोगों के मन में कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें फैल रही है कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, कुछ दिनों तक ये वो एक्सेट्रा वगैरह। तो मैं आप लोगों को एक ही बात बताऊंगा, वैकेंसी तो आएगी क्योंकि सिस्टम तो चलना ही चलना है। सिस्टम चलेगा तो सिस्टम में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों का रिक्रूटमेंट वैकेंसी के थ्रू ही होगा, किसी न किसी आयोग के थ्रू ही होगा। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में बातें चल रही हैं कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, अभी स्टडी की ज़रूरत नहीं है, तो कृपया प्लीज़ आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए। वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आएगी, लेकिन इस टाइम आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप उस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर हैं, क्या आप तैयार हैं उस वैकेंसी को लेके। क्योंकि जब भी वैकेंसी, अब जो नया सिस्टम और आयोग वालों ने जो नई स्ट्रैटेजी अपनाई है वो ये है कि वैकेंसी देने के बाद से 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लो। वैकेंसी देने के 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम यदि होता है तो क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं, क्या तैयार हैं, ये आपके लिए सोचने की बात है। फिलहाल ज़्यादा कुछ ना बताते हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पुनः एक बार मैं आपको एड्रेस कर देता हूँ। कल सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चला था। कल सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक पार्ट है वो क्वेश्चंस हम लोगों ने करा था। आज हमने बताया था सिंप्लीफिकेशन के आगे जो क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज भी मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन उठा रहा हूं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 16 होल 2/3 प्लस 8 होल 1/4 प्लस 7 होल 1/5 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सीधा सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है, आप बिल्कुल 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए, आपको पता है कि ये जो बगल में लगा होता है इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। इसको पढ़ने का दूसरा तरीका होता है 16 पूर्णांक 2/3, 8 पूर्णांक 1/4, 7 पूर्णांक 1/5। तो हम क्या करते हैं, यहां पूर्णांक वाले अंक को एक साथ ले लेंगे, पूर्णांक वाले नंबर को हमने एक साथ ले लिया, और प्लस में जो अब भिन्न वाली संख्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन, ये भिन्न वाली संख्या है, इनको हम एक साथ ले लेते हैं। 2/3, 1/4, 1/5, इनको जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि हर बराबर नहीं है, तो एलसीएम मेथड से चलेंगे हम। तो इनका हमें 3, 4, 5 का एलसीएम लेना होगा। 3, 4, 5 का एलसीएम होगा आपका 60। अगर 3 में 60 से भाग देते हैं तो 20 बार जाएगा, 20 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 40 आएगा, प्लस है तो प्लस। 4 से भाग देंगे 60 में तो 15 बार जाएगा, 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15, प्लस है तो प्लस। और 5 से 12 में 60 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 16, 8, 24, 24, 7, 31, यहां हमारा 31 आ गया। और प्लस में हम इसको हल करेंगे तो आएगा 40, 15, 55, 12, 67, 67/60। तो देखिए यदि ये वाला नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी अंश छोटा हो, तो सीधे से इसको हटा देते हैं, यहीं इसको चिपका देते हैं लाके। लेकिन अगर इम्प्रॉपर में हो तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 में 67 से भाग देंगे, एक बार जाएगा तो एक पूर्णांक बन जाएगा, शेषफल अंश बन जाएगा। अब पुनः ये दोनों पूर्णांकों को एक साथ हम जोड़ लेंगे, 31, 1, 32 और बाकी 7/60, ये हमारा हो जाएगा 32 पूर्णांक 7/60। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन करना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिएगा, थोड़ा जल्दी से चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमने बताया था कि सिंप्लीफिकेशन के 3 लेक्चर में हमें सारे क्वेश्चंस को कवर करने हैं। तो कोशिश करेंगे सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर पाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी पे है, एक क्वेश्चन करते हैं। 117 धन 2/5 सही 2/5
धन 13 सही 1/2 माइनस 74 सही 2/3। ये क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन पिछला वाला था सेम पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप लोग हल कीजिए, जो लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं हल कीजिए जल्दी से। कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग लिखते जाइएगा। 117 13 इसको एक साथ जोड़ेंगे, 117 और 13 होता है 130, और 130 से 74 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 130 से 74 माइनस कर लेते हैं, 130 से पहले 70 माइनस करते हैं तो 60 बचेगा, 4 और माइनस करते हैं तो 56 बच जाएगा। इसके बाद से प्लस, अब हम आते हैं भिन्न वाली संख्या पे। पूर्णांक वाले को हमने हल कर लिया, पूर्णांक वाले में हमें इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। एक साथ कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 5 2 3 का एलसीएम लेते हैं। 5 2 3 का जो एलसीएम होगा 30 होगा। 5 से 30 में भाग देते हैं, 6 बार जाएगा। 6 का 2 में गुणा करते हैं 12 होगा। 2 से 30 में भाग देते हैं 15 बार जाएगा। 15 का 1 में गुणा करते हैं 15 आएगा। 3 से 30 में भाग देते हैं 10 बार जाएगा। 10 का 2 में गुणा करेंगे 20 आएगा। जोड़ लेते हैं, सॉरी यहां माइनस है तो यहां माइनस रखेंगे। 15 12 27, 27 से 20 जाएगा 7, 56 धन 7/30। देखिए दोस्तों, ये वाला जो फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर मिल गया। हमने बताया था जब प्रॉपर फ्रैक्शन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है, इसको ले आके यहीं चिपका देना है। चिपका दिए आप, 56 सही 7/30। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपको फ्रैक्शन में ऐसे कोई नंबर दिया है तो क्वेश्चन का थीम यही है कि आप पूर्णांक वाले को एक साथ ऑपरेशन कीजिए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो सकता है केवल प्लस हो सकता है केवल माइनस हो सकता हो प्लस और माइनस का मिक्सअप क्वेश्चन हो। तो पूर्णांक को एक साथ हल करना है, फ्रैक्शन को एक साथ हल करना है। लास्ट वाले स्टेज में यदि फ्रैक्शन प्रॉपर में है तो सिंबल अगर प्लस का तो हटा के चिपका लीजिए, और इम्प्रॉपर में है तो मिक्स में कन्वर्ट करके फिर हल कर लीजिए। चलिए यहीं से हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। अगला एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 × 7 धन 15/45 × 9 धन 21/7। ये क्वेश्चन है। देखिए कल हमने बताया था बॉडमास का रूल, प्रायोरिटी बताया था हल करने के लिए, प्रायोरिटी में किस ब्रैकेट को कैसे हल करते हैं। तो उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो उसमें बताया गया था कि सबसे पहले हम बार ब्रैकेट है तो बार को, नहीं है तो फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। आपने पता है कि 21/7 की जो वैल्यू आती है वो 3 आती है, नोट कर लिया हमने। इसके बाद से इसको हम हल करेंगे 3 × 7। 3 × 7 की वैल्यू, 3 × 7 को हल ही कर लेते हैं यहाँ पे हम। 21 धन, इसको हल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 15/45 का 15/45 मतलब 1/3। जब आप इसको हल करेंगे, आप कहीं किनारे भी हल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1/3 आएगी, गुणे 9 यहाँ प्लस 3, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। 21 प्लस 3 और 3 6 और 21 6 मिलके हो जाएगा आपका 27। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, 4 × 3/4 4 × 3 भागा 3 × 3, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो सिंपल सा है, सारे को एज इट इज लिखते चलते हैं। इसको हल करेंगे तो 9 आएगा छोटे कोष्ठक को, और 3/9 की वैल्यू अगर इसको हल करेंगे तो 3/9 की वैल्यू 1/3 आएगी, और फिर 4 × 1/3 को हल करेंगे तो आएगा आपका 4/3। अब देखिए यहां पे जो आप दोस्तों आप जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं
यहाँ पे तुरंत ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई का सिंबल रखते हैं, और जैसे यहाँ ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई का सिंबल रखेंगे तो फिर ये कहेगा पहले इसको हल करो, और जब आप पहले 3/4 को हल करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये इसमें से कॉमन लिया गया। सबसे पहले हम इसको अंदर हल करेंगे ले जाके, 4 गुणे 3/4 चौक को 16/3, 4 गुणे, अब इनको हल करेंगे हम अंदर में तो ये मिलेगा 3 गुणे 3/16, और ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, 4 गुणे 9/16, 4 चौक के 16, और आप 9/4 आप इसको आंसर लिख लीजिए। नहीं दिया हुआ है तो 2 सही 1/4 लिख लीजिए। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, 6 + 6 + 6 + 6 भागा 6 बटे 4 + 4 + 4 + 4 भागा 4। देखिए यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, ये करते हैं 6 चौको 24, 6 से भाग दिया 4 आ गया, 4 चौको 16, 4 से भाग दिया 4 आ गया, ऊपर नीचे 4 को 4 से कैंसिल किया, वैल्यू 1 आ गया। ये आप गलत करेंगे तब एक आंसर आएगा, लेकिन जब आप सही ऑपरेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ऊपर 4 आएगा। 6 को 4 बार जोड़ेंगे 24, 24 में 6 से भाग देंगे, ऊपर 4 आएगा। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो नीचे सबसे पहले हमें ये हल करना है, क्योंकि प्रायोरिटी मैंने बताया था, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, धन गुणा करो धन जोड़ के रेड को दियो घटाए, तो सबसे पहले भाग देना हमें। तो भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 आ गई। 4 4 8 4 12, 12 और 1 13, फाइनल आंसर आपका 4/13। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन उठाते हैं। 23 गुणे 15 - 60 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 31 इज इक्वल टू 292। आपको बताना क्या है, इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है आपको। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देखिए कैसे करेंगे, पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं और इसको भाग कर लेते हैं। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 23 15 यहाँ 45 को 5 हासिल में 4, 15 दूना 30, 30 4 34, 345 माइनस 60 प्लस इसको हल करेंगे तो क्वेश्चन मार्क अपान 31 इज इक्वल टू 292। फिर यहीं पे इसको हम घटा लेते हैं, 345 से 60 जाएगा तो मिलेगा कितना 285, और इस 200 इसकी वैल्यू जो हमारी आएगी 285 आ जाएगी। और ये 285 जब पक्ष चेंज करेगा उधर जाएगा, तो कल हमने जिक्र किया था पक्षांतर का कि प्लस जब अपना साइड चेंज करेगा उधर जाएगा तो माइनस में बनेगा। तो मिलेगा क्या आपको, क्वेश्चन मार्क अपान 31 इज इक्वल टू 292 माइनस 285। ये कहां से आया 285, तो हमने जो ये इसको हल किया 345 से 60 को माइनस किया तो 285 आया, और 285 प्लस में मिलेगा, जब इधर जाएगा तो माइनस 285 होगा। अब इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी हमें 7 मिल जाएगी, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नीचे वाले को हटाते हैं, नीचे वाले को उठा के ले आके तिरिये गुणा कर लेते हैं, तो 31 सतह हो जाता है 217। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 217। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 - 3 - 4 - 2 - 3। देखिए इस क्वेश्चन को हल करते समय जो आप लोग गलती ये करते हैं कि कभी कभी हम ये इतना पास रहता है कि हम ये देख लेते हैं, हम ये समझ बैठते हैं कि -2 -3 को हल करने लगते हैं, और -2 -3 को हल करते वक्त हमें वैल्यू -5 मिल जाती है, और वो गलत हो जाता है।
हमें 2 - 3 को हल करना है। जब आपको पता है इसकी जो वैल्यू आएगी 2 - 3 की, जो ये बार ब्रैकेट लगा है ऊपर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस बनाएगी, और इसके पहले ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, इसलिए जो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी वो +1 हो जाएगी, और 4 में +1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5। आते हैं 2 - 3 और ये वैल्यू जो हमने हल किया और छोटे ब्रैकेट को ओपन किया तो वैल्यू आई 5। 2 अब अंदर वैल्यू आएगी -2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, और इसके पहले ब्रैकेट के पहले ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, इसलिए सिंबल चेंज होगा +2 में, और 2 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। ये 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत आपको हम पूरे क्लास प्रोवाइड कराएं। बहुत से लोग बहुत से क्लासेस आपको 10 मिनट 12 मिनट के लॉलीपॉप वाले क्वेश्चंस करा के छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको कि सिंप्लीफिकेशन से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं, हर टाइप्स के क्वेश्चन को हम कवर करें। भले ही सीरीज ज़्यादा हो जाए, 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर, बट आपको कंप्लीट अध्ययन प्रोवाइड कराएंगे हम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 1/5 डिवाइड बाई 1/5 का 1/5। टोटल के अपान 1/5 का 1/5 डिवाइड बाई 1/5। ये क्वेश्चन हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करते समय कुछ लोग जो बिगिनर होते हैं उनको लगता है कि सारी वैल्यू ऊपर और नीचे सेम है, और सारी वैल्यू सेम है तो इसलिए वैल्यू उसकी 1 आनी चाहिए। लेकिन जब आप मेथड से चलेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करके चलेंगे, तो प्रायोरिटी जब डिसाइड करके चलेंगे तो फिर इसका आंसर कुछ और ही आएगा। इसलिए क्योंकि जब हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे का को हल। 1/5 डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू दोस्तों आएगी 1/25। पता ना आपको का ऑपरेशन गुणे के जैसे करते हैं, तो 1/5 का 1/5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/25। अब ये डिवाइड का सिंबल लगा है, तो इस डिवाइड के सिंबल को हम भेजते हैं मल्टीप्लाई में, और आगे वाली जो इसकी वैल्यू 1/25 है उसको हम 25/1 लिख सकते हैं टोटल के अपान। फिर यहां पे नीचे भी हम सबसे पहले का को हल करेंगे, और का को हल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/25, और ये डिवाइड वाले सिंबल को हम भेजते हैं मल्टीप्लाई में, और अगले फ्रैक्शन 1/5 को हम पलट देते हैं 5/1। जैसा कि आपको पता है भाग हल करने की प्रोसीजर क्या होती है। भाग का सिंबल फ्रैक्शन में डायरेक्ट नहीं हल होता है, भाग का सिंबल कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो अगले वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है, और उसी प्रोसीजर के तहत हमने ये करा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये काट लेते हैं 5 बार में, ये काट लेते हैं 5 बार में, ऊपर 5 नीचे 5 मिला, और इसका लाख ऊपर जब गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा 25। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सही 1/3 डिवाइड बाई 1 सही 2/9 गुणे 1/4 10 धन 3/1 माइनस 1/5। ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सर 30 मिनट का रहेगा, ठीक है, इंडिकेट कीजिएगा हमको। हल करते हैं, पहले इसको करते हैं 3 × 5 = 15 1 16/3 डिवाइड बाई 9 × 1 = 9 2 11/9 मल्टीप्लाई बाई, या फिर हम ऐसा करते हैं यहाँ पे इसको हम यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं भाग को गुणे में। 9 × 1 = 9 2 11/9 आएगा, और 11/9 को 9/11 कर लेते हैं 1/4। अब यहां देखिए इसको पहले हल करते हैं नीचे वाले को। 10 धन
3 बटे आएगा 5 एक नम 5 में से 1 गया 4। ये इसकी वैल्यू नीचे आएगी 4 बटे 5 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा 5 तो 5 3 15 बटे 4 बनेगा। डायरेक्ट किया हूं, 3 बटे 1 माइनस 1 बटे 5 को आप कहीं किनारे हल करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 15 बटे 4। वो इस तरह हल करेंगे कि नीचे वाले फ्रैक्शन को हल करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 बटे 5 और 5 जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर जाके गुणा करेगी तो 15 मिलेगी और नीचे 4 बच जाएगा। फिर जब हम इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 4 दहा में 40, 40 15 55, 4 दहा में 40, 40 15 55 बटे 4। यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं गुणे, इसके जगह हम लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके 55 बटे 4, 55 बटे 4। अब हम फाइनली हल करते हैं इसको। 11 से 5 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा और 4 चौको 16 से 16 कटेगा और फाइनली आंसर आएगा 3 एक नम 3, 3 पचे 15। फाइनली हमारा 15 आंसर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस उठाते हैं। आज मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये किसी न किसी कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हम वही उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बेसिक वाले सारे क्वेश्चन हमने कल कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बटे 4, 3 बटे 4 भागा 2 सही 1 बटे 4 का 2 बटे 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 टोटल के अपान 1 बटे 2 धन 1 बटे 3 गुणे 3 सही 1 बटे 3 धन 5 बटे 6 की वैल्यू बतानी है आपको। ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे हल करेंगे। हमेशा सिंप्लीफिकेशन के जितने भी व्यंजक को हम हल करते हैं आपको काको पहले काटिए ता पीछे 2 बाग गुणा करो धन जोड़ के रेड को दिए घटाए का कॉन्सेप्ट हमेशा आपको साथ लेके चलना है। आइए हल करते हैं। 3 बटे 4 भागा, इसको हल करेंगे तो 9 बटे 4 आएगा और 9 बटे 4 का 2 बटे 3 माइनस, इसको हल करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी जब हम हल करेंगे तो ये 1 बटे 6 आ जाएगी। कई किनारे आप हल कर सकते हैं। 3 2 का एलसीएम मैं किनारे हल भी कर देता हूं। 3 2 का एलसीएम 6, 2 3 6, 3 दूना 6, हल करेंगे 1 बटे 6 और नीचे देखिए सारी चीजें सेम है, प्लस है तो आप यहां प्लस लगा दीजिए तो दूसरी वैल्यू इसकी आ जाएगी 5 बटे 6 प्लस मल्टीप्लाई, इसको हल करेंगे 3 3 9 1 10 बटे 3 धन 5 बटे 6। आते हैं आगे। 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 बटे 4 भाग गुणे में गया 3 बटे 2 2 बटे 3 बना माइनस 6 से 6 कटा 1 बटे 5 मिला गुणे 10 बटे 3 मिला और धन 5 बटे 6 मिला हमें। फिर हल कर लेते हैं। देखिए यहां हल करेंगे तो 3 से 3 कटा 2 दूना 4 मिला और 5 दूना 10 मिला। यहां पे यहां हो गया 1 बटे 2 माइनस 2 बटे 3 प्लस 5 बटे 6। इनका एलसीएम लेंगे, इसमें से ये वैल्यू बच गया हमें, इनका एलसीएम लेंगे 2 3 6 का तो 6, 2 3 6 माइनस 3 दूना 6 2 दूना 4 प्लस 6 कम 6 5 1 कम 5 5 3 8 8 में 4 गया 4 बटे 6। 5 3 जोड़ लिया धनात्मक था और 4 ऋणात्मक था 4 घटा दिया 5 3 8 8 में 4 गया 4 4 बटे 6 और सिंप्लीफाई कर दिया 2 दूना 4 2 3 6। ये हमारा आंसर मिल गया 2 बटे 3। ठीक है, आप लोग वीडियो को बैक करके पुनः अगर समझ में ना आए तो एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम रह जाती है बाय द वे आपके दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और टीचिंग मेथडोलॉजी को लेके अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई ऐसी परेशानी आ रही हो
लैंग्वेजेस प्रॉब्लम या जो भी लेके, तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में उस सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग कवर कर पाएँ, दूर कर पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरल करना है हमें 5.32 गुणे 5.6 धन 5.32 गुणे 4.4 टोटल के अपान 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें हल करना है। चलिए हल करते हैं। देखिए यहां पे दो टर्म्स है, पदों की संख्या कितनी है? 2 है। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, पद हमेशा प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं, कभी मल्टीप्लाई और डिवाइड से पद अलग नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। भले आपको दिख रहा है 1 2 3 4, लेकिन पदों की बात करेंगे तो 2 होगा, एक पद ये और एक पद ये, प्लस से दोनों पद अलग हो गए हैं। अब हम देखेंगे दोनों पदों में ये वाले जो वैल्यू है ये दोनों में है, तो निकाल लेते हैं कॉमन। 5.32 कॉमन बचा क्या हमारे पास? अगर इसमें से 5.32 निकलेगा तो बचेगा 5.6, और इसमें से निकलेगा तो बचेगा प्लस 4.4। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, तो जब हम पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी लेंगे, यानी इतना प्लस इतना, तो वैल्यू आएगी 10, और दूसरे ब्रैकेट में इतना और माइनस इतना लेंगे तो वैल्यू आएगी 5.32। अब क्या करते हैं, देखिए ये वाली वैल्यू अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 10, और 10 से 10 को करते हैं कैंसिल, और ये 5.32 और 5.32 आएगा तो कटेगा, और सारी मिला के वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। समझ में आया? चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब अपान 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये वाले जो क्वेश्चंस होता है बहुत ही ट्रिकी होता है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें तो मैं अपने क्लास में बच्चों को ओरली क्वेश्चन कराता हूं, हल करने की जरूरत नहीं होती है, सीधे सीधे देखते ही ओरली क्वेश्चन हल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना रहा है, राइट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो पहले ब्रैकेट में मिलेगा a माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 0.96 माइनस 0.1, और वैल्यू आएगी जब हम इसको हल करेंगे तो 0.86। ये पहले ब्रैकेट की वैल्यू है। दूसरे ब्रैकेट में देखिए इसका स्क्वायर प्लस ए बी इतना गुणे इतना, ये आएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी दूसरे ब्रैकेट में जो वैल्यू यहां मिलेगी वो वैल्यू नीचे दे रखा है और ये वैल्यू जाएगी कट, और बचेगा क्या आपके पास 0.86। मैंने डायरेक्ट करा है, फिर एक बार समझिए। जब हम इसको इस फॉर्मूले पे एक्सप्लेन करेंगे तो पहले ब्रैकेट वाली जो वैल्यू मिलेगी a माइनस बी, इट मीन्स 0.96 माइनस 0.1, और जब हम 0.96 माइनस 0.1 को हल करते हैं तो वैल्यू आता है 0.86। इसके बाद से दूसरे वाले ब्रैकेट में जब जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलता है, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर नीचे दिया है, प्लस ए बी का मतलब इतना गुणे इतना, इतना आएगा दिया है, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर नीचे दिया है। यानी हम डिसाइड कर लेते हैं दूसरे ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, तो दूसरे ब्रैकेट वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट हो जाएगी। यही हमने यहां इसको एक्सप्लेन करने में दूसरे में ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी
यहाँ आएगी और नीचे यही वैल्यू सेम टू सेम दिया हुआ है और इस वैल्यू को हमने कट कर दिया और फाइनली मिला हमको 0.86। तो ये हमारा रहा आज के वीडियो में यहीं तक का। फिर हम आगे इसी के कंटिन्यू करेंगे और भी जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अध्ययन करते रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, प्रमोट कीजिए वीडियो को। वादा करते हैं कि आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म से जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश हर चीज़ की वीडियो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बशर्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। कोविड आपात के समय में घर में कैद रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अध्ययन करते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।